हाय फ्रेंड्स, कसं काय मजेत ना? तो आपका स्वागत है एलन शॉपिंग में। दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले सिल्क फैब्रिक्स यानी कि रेशम के धागे या फिर रेशम का कपड़ा। इसके ऊपर आज हम लोग बात करने वाले। रेशम क्या है, कैसे बनता है, सबसे पहले कहाँ बनाया गया, उसके बाद इसके प्रकार कितने हैं, टाइप्स ऑफ सिल्क, उसके बाद इसके फ़ायदे क्या है यानी कि एडवांटेजेस ऑफ सिल्क फैब्रिक, और इसको पहचानेंगे कैसे। तो ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। रेशम कीट एक जीव है जो कि रेशम की धागा बनाने का काम करता है। तो देखा जाएगा तो रेशम एक एनिमल फैब्रिक्स है। और दोस्तों, ये कैसे बनता है? दोस्तों, रेशम है, उसका वैज्ञानिक नाम है बॉम्बेक्स मोरी करके, जो सबसे पहले चीन में उत्पादन किया गया। और उसके बाद भारत एक ऐसा एकमात्र देश है जिसमें रेशम के 5-6 किस्मों की खेती की जाती है और उससे रेशम का धागा बनाया जाता है। भारत एकमात्र ऐसा देश है। हम लोग देखने वाले कि इसका उत्पादन कैसे करते हैं या फिर रेशम का धागा जो है वो कैसे बनता है। जैसे कि आप जानते हो दोस्तों कि रेशम का जो कीट है वो 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रह सकता है। यानी कि जो रेशम का जो कीट रहता है, नर कीट, वो 2 से 3 दिन तक ज़िंदा रहता है। नर कीट जो है मादा कीट के साथ मुथन करके, मादा कीट जो है वो शहतूत के पेड़ जो रहते हैं उसके ऊपर, जो पत्ते रहते हैं उसके ऊपर उनका अंडा देती है। लगभग वो 300 से 400 तक अंडे रहते हैं। तो उस अंडे से रेशम के जो कीट है या फिर जो लार्वा रहते हैं वो तैयार होते हैं। 10 से 15 दिन के बाद वो अंडे से बाहर आते हैं। और 10 से 15 दिन के बाद जो मलबरी के पेड़ रहते हैं, पेड़ के जो पत्ते रहते हैं, उस पत्ते का सेवन करके वो 30 से 40 दिन के अंदर बड़े होते हैं। और उसके बाद जो बड़े होने के बाद वो अपने मुंह से एक तरह का स्राव निकालते हैं, फिर द्रव पदार्थ निकालते हैं। और द्रव पदार्थ निकालने के बाद जब भी वो मुंह से निकलता है, वो हवा के संपर्क में आने के बाद वो धागा तैयार होता है। और धागा अपने शरीर के चारों ओर सर को घुमा कर वो धागा बनाता जाता है। और वो धागा बनाने के बाद 3 से 4 दिन के बाद वो धागा कम से कम मिनिमम 1000 मीटर के आसपास रहता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है। 3 दिन तक ऐसे ही मुंह से अपने द्रव निकाल कर उसका जो धागा है, रेशम का धागा, वो बनाता रहता है। और 3-4 दिन के बाद वो धागा का गोलाकार धागा जो बनता है उसको हम ककुन बोलते हैं। तो जो ककुन रहता है उसमें से वो 3 या 4 दिन के बाद वो बाहर निकलता है। और 3-4 दिन के बाद बाहर निकलने के बाद जो ककुन रहता है, जो धागा रहता है, उसको यूज़ में लाके उस धागे से रेशम का उत्पादन किया जाता है। पर जो ककुन के अंदर से जो जीव बाहर निकलता है उससे क्या होता है दोस्तों कि उस रेशम का जो धागा रहता है उसके बहुत सारे टुकड़े होते हैं। फिर बहुत सारे टुकड़े होने के बाद वो काम में नहीं आता है। तो पूरा का पूरा धागा, एक जैसा धागा पाने के लिए ये जो ककुन के अंदर जो जीव रहता है उसको बाहर निकालने से पहले उसको मार दिया जाता है। अभी उसको मारते कैसे? तो खोलते हुए पानी में जो ककुन रहते हैं उसको डाल दिया जाता है। और डालने के बाद वो जो अंदर जीव रहते हैं वो अपने आप मर जाता है। और मर जाने के बाद वो जो ककुन रहते हैं उसमें से धागा निकाल लिया जाता है। और धागे की लंबाई लगभग 1000 मीटर तक हो सकती है। तो इस तरीके से उससे धागा निकालते हैं। उसकी प्रोसेस बहुत लंबी है। मैंने एक थ्योरी आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल में आगे पीछे 1-2 दिन हो सकते हैं। तो ये हो गई दोस्तों रेशम का उत्पादन कैसा किया जाता है। अभी हम लोग देखने वाले रेशम के टाइप्स कितने हैं। दोस्तों, रेशम के टोटल टाइप्स है 5। भारत देश एकमात्र ऐसा देश है वो पाँचों के पाँचों प्रजाति के धागे बनाते हैं। जैसे कि
मलबरी हो गया, टॉपिकल टसर हो गया, ओक टसर हो गया, ईवी हो गई। पांचवा है मूंगा। ये 5 टाइप जो है वो भारत में पाए जाते हैं या फिर भारत में उत्पादन किया जाता है। अमेरिका सबसे बड़ा निर्यात देश है जो रेशम को निर्यात करता है। तो रेशम से क्या क्या बनते हैं? रेशम से ज़्यादातर साड़ियाँ बनाई जाती है जो भारत में बनारसी सिल्क और कांजीवरम सिल्क के नाम से बहुत फेमस है। और उस सिल्क से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई जाती है जो सबको भा लेती है और सब लोग अपने घर में उस एक डेकोरेशन के तौर पे सजा के रखते हैं। 1943 में केंद्रीय अनुसंधान क्षेत्र बहरामपुर यानी कि पश्चिम बंगाल में इसको स्थापित किया गया था। भारत में सबसे अधिक शहतूत की यानी कि बॉम्बिक्स मोरी इसका उत्पाद बहुत बड़े पैमाने पे लिया जाता है। और रही बात दोस्तों, रेशम का जो धागा रहता है उसको प्रोटीन कहते हैं, जबकि कपास और जूट के जो पेड़ रहते हैं उससे जो धागा बनता है उसको सेल्यूलेट कहते हैं। यह हो गई रेशम की खासियत। अभी हम लोग देखते हैं रेशम को पहचानते कैसे हैं। रेशम को पहचानने के आसान तरीके क्या है? तो सबसे पहले ध्यान रखिए, रेशम एक एनिमल फैब्रिक्स है जो कि उस फैब्रिक को आप रगड़ने के बाद उसमें हीट तैयार होती है या फिर वो गर्म होता है जल्दी। दूसरी बात है, आपकी जो रिंग होती है, तो ये रिंग कोई भी हो सकती है, तो वो रिंग से आप आसानी से उस रेशम का जो कपड़ा रहता है, फैब्रिक्स रहता है, उसको आराम से आप निकाल सकते हैं। तीसरी बहुत बड़ी चीज़ है जो कि रेशम के जो धागे रहते हैं उसको जला कर देखिए। उसको जलाने के बाद अपने जो बाल रहते हैं, बाल को जलाने के बाद जो स्मेल आती है वही सेम स्मेल रेशम के जो धागे रहते हैं उसको जलाने के बाद आती है। तो ये 3 टाइप से आप इससे पता कर सकते हो प्योर रेशम क्या है, प्योर सिल्क क्या है। अभी हम लोग बढ़ते आगे कि इसके फ़ायदे क्या है। तो इसके फ़ायदे ऐसे हैं दोस्तों कि रेशम एक प्योर एनिमल सिल्क है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की केमिकल मिलावट किया नहीं जाता है। इसके वजह से स्किन के लिए बहुत अच्छा कपड़ा माना जाता है। और इसमें दोस्तों मॉइस्चराइज रिटर्न करने की क्षमता बहुत होती है। जो सेंसिटिव स्किन रहती है उसको हानि नहीं पहुंचाता है या फिर स्किन को ड्राई नहीं होने देता है। ये उसकी खासियत है। और इसमें दोस्तों ये रबिश नहीं करता है, अपनी स्किन को रबिश नहीं करता है। ये भी इसकी एक बहुत बड़ी खासियत है। इसकी यही वजह से दोस्तों भारत भर में लोग सिल्क के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। और दोस्तों सिल्क फैब्रिक एक ऐसा प्रोडक्ट है वो बहुत मजबूत रहता है और स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसके वजह से सिल्क के प्रोडक्ट पहनना पसंद करते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो सिल्क के बारे में आपको बताया वो आपको पसंद आया होगा। कोई पार्ट आपको अगर समझ में आया नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई पार्ट आपको अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो, यहाँ तक वीडियो देखिए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आज के वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।